राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? और बताइए, क्या चल रहा है? बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। पहले मैं जन्माष्टमी में बिजी थी, फिर गणपति जी, बस ऐसे ही करते करते समय निकल गया। तो अब मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर की जाए। मुझे पता है आप लोग मेरी बातें बहुत अच्छी तरह से सुनते हो, फॉलो भी करते हो और अ, उसको आगे करना भी चाहते हो कि हाँ दीदी जैसे हमें कह रही है हम उसे फॉलो करें। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सब भाई बहनों का बहुत सहयोग मुझे मिलता है, सहयोग करते हैं। आज का मेरा है टॉपिक कि मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सेहत है तो सब कुछ है। सेहत ठीक नहीं है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। तंदुरुस्ती नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो तंदुरुस्ती कैसे आएगी? भजन कीर्तन से। सबसे बड़ी खुराक है भजन कीर्तन। आपको वो जाने का टाइम नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कभी नहीं होता किसी के पास भी, टाइम निकालना पड़ता है। मेरे पास भी नहीं होता। और इससे भी ज्यादा जरूरी है सैर, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, क्योंकि हर चीज में मिलावट है। हर चीज आजकल देखो, कैंसर का इतना ज्यादा है। छोटी छोटी उम्र के लोगों को कैंसर है, पता है? तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा अपना खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। कोई देखो, कोई पनीर में इतनी ज्यादा मिलावट है, दूध में इतनी ज्यादा मिलावट है। इन लोगों पे कोई वो नहीं होता है, रोकथाम नहीं होती है, कुछ नहीं होता है ना, कि कोई चीज ओरिजिनल नहीं बची है। जो पहले के लोग थे ना, सब कुछ ओरिजिनल होता था और थोड़े में ही बरकत थी। आज तो बरकत भी खत्म हो गई है, क्योंकि जैसे लोगों के माइंड हो गए हैं वैसे ही भगवान भी हो गए हैं। वैसे ही ना तो बरकत रही है, ना शरीर में दवाई काम करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि दवाइयों में भी कोई ओरिजिनल दवाई आपको नहीं मिल रही है, बस वैसे टाइम पास के लिए। कोई बीमारी ठीक नहीं होती आजकल, ये आप लोगों को सबको ही पता होगा, है ना? बीपी, शुगर, ये सब चीजें ऐसे की वैसे ही रह जाती हैं, क्योंकि सब लोग ना मनी माइंड हो गए हैं। मनी तो बहुत जरूरी है, मैं कहती हूँ मनी जरूरी है जिंदा रहने के लिए। अपने जो हमने खर्चे बढ़ाए हुए हैं लोगों के, आजकल ना शोशेबाजी ज्यादा है, दिखावे में हम लोग ज्यादा बर्बाद हैं। तो थोड़े में संतुष्टि लाने की कोशिश करो, थोड़े में सब्र करो, दिखावे में ना परेशान हो। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि आजकल लोगों का ये है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से परेशान है, कि वो बंदा खुश क्यों है, सुखी क्यों है। तो ये चीजें हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम अपने आप को कहीं पे बिजी रखेंगे। और बिजी कहाँ रखेंगे हम? अच्छी चीजों में। बुरी तो बहुत है हमारे आसपास, हमेशा बुराई घूमती रहती है। हमने अच्छाई को चुनना है, हमने अच्छाई का साथ देना है। अच्छी चीजें करेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर अच्छी चीजें आएगी। हम डिप्रेशन से बाहर आएंगे। डिप्रेशन किस चीज का है? हमें दूसरों को देख के, वो ऐसे है, ये ऐसे है, नहीं देखना हमने किसी को, सिर्फ हमने अपना कर्म करना है। हम किस लिए आए हैं? जब हम अपनी माँ के पेट में थे ना, तो हम उल्टे लटके हुए थे। ये चीज सबको पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम अंदर कह रहे थे भगवान को कि भगवान जी एक बार छुड़ा दो, एक बार बाहर निकाल दो, मैं आपका सिमरन करूंगा। हम सिमरन करने ही आए थे, भगवान ने हमें इसीलिए भेजा था। एक मनुष्य ही है जो भजन कीर्तन सिमरन कर सकता है, तो पशु पक्षी नहीं कर सकते। लेकिन ना, पशु पक्षी हमारे से ज्यादा अच्छे हैं। आपको पता है, जो चिड़िया हैं, ये जितने भी पक्षी है ना, इनको पता है कि हमने सुबह उठना ही उठना है। इन्होंने 4 बजे उठ जाना है और उसके बाद शाम को 6 बजे वापस अपने घोंसले में आ जाना। सबको पता है ना? सब मुझे कमेंट करके बताना किस किस को पता है ये बात, कि वो 6 बजे आ जाते हैं। उन्होंने टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे सोना है, और फालतू चीज कुछ नहीं खानी है। उन्होंने जो उनका है ना, जो उनके लिए फूड बना, उन्होंने वही खाना है। और हम लोग क्यों बीमार रहते हैं? क्योंकि हमारे लिए जो फूड बना है ना, हम वो तो खाते ही नहीं है। हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं और इसलिए हम परेशान हैं। आजकल डॉग्स है, डॉग्स की वीडियो में देख रही हूँ कि डॉग्स ना बहुत अटैक कर रहे हैं। गायें, डॉग्स,
देखो कि इंसानों को ऐसे काट रहे हैं बुरी तरह से, कि देखो तो सरकार ने एक मुहिम चलाई है डॉग्स पकड़ने की, है ना, कि डॉग्स को पकड़ के रखेंगे। तो काफी जो डॉग्स लवर है उन्होंने काफी शोर मचाया, है ना, स्ट्राइक वगैरह की कि ये सब नहीं होना चाहिए। डॉग्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लविंग होते हैं, मैं भी कहती हूँ, मेरे पास भी डॉग है, लविंग होते हैं सच में। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि डॉग्स काट क्यों रहे हैं। मैंने सोचा तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों काट रहे हैं सबको। पहले ऐसा होता था कि डॉगी की रोटी बनती थी हमारे घर में और गाय की रोटी बनती थी, ठीक है। फिर हम सब किसी से पूछते नहीं थे कि कितने फुलके खाने हैं कितने, मैं तो आज भी नहीं पूछती हूँ, बस बनाती हूँ, खाते रहो गरम गरम। मैं अपना बता रही हूँ, है ना, बाकियों का मुझे नहीं पता। और डॉग्स तो मेरे घर में तो है ही है, लेकिन जो भी सब्जी के छिलके हैं कुछ है मैं कभी नहीं फेंकती। वो मैं गाय के लिए रोटी आटा जो भी है उसमें डाल के रख देती हूँ, तो वो मैं उसे दे देती हूँ, है ना। मैंने कभी आज तक कचरे में सब्जी के छिलके नहीं फेंके, आप लोग भी मत फेंकना। आपका एक ये अच्छा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा करना। तो पहले डॉगी की रोटी बनती थी, गाय की रोटी बनती थी, तो जानवर भी प्यार करते थे। उनको भी पता था कि हमें खाना मिल रहा है। आजकल वो भूखे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तो कहते हैं कि भगवान ने सबका किया होता है, जिसे पैदा किया उसके लिए सब इंतजाम किए होते हैं। लेकिन फिर भी जब हम करते हैं तो उस चीज से तो फर्क पड़ता है ना। अगर मोहल्ले में 10 कुत्ते हैं, 5 घरों ने भी खाना डाला उन्हें, तो आप खुद ही सोच के देखो, फर्क तो पड़ेगा ना उनका। और कहा कि अब 20 के 20 कुत्ते भूखे घूम रहे हैं, एक ही घर रोटी डाल रहा है, तो वो उनका नहीं होगा। इस चीज को भी मेरे आप ना थोड़ा सा सब लोगों से विनती है कि आप लोग फॉलो करना। फिर से ऐसा ही आप टाइम लेके आओ, क्योंकि आजकल बच्चों से खुद की रोटी नहीं बनती ना। प्रॉब्लम तो यहाँ है, जोमेटो पे ऑर्डर मार देते हैं, जोमेटो दे जा। जंक फूड ने बहुत काम खराब किया और हेल्थ भी खराब की है। जैसे मैं फोन के खिलाफ हूं ना, फोन मैं भी चलाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करती फोन पे, इसे काम के लिए यूज करती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करेंगे ना, तो देखिए जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। बच्चों को थोड़ा टाइम दो, बच्चों में संस्कार कम होते जा रहे हैं, बस प्रॉब्लम तो पिछली वीडियो में भी यही कहा था। बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, अकेले अकेले रूम है, घर इतने बड़े बड़े हैं, रहने वाले मम्मी पापा और एक लड़का या लड़की, वन वन चाइल्ड है आजकल। संस्कार खत्म हो रहे हैं। कमी हमारे में है, किसी में कमी नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, हमने उन्हें आगे फॉलो नहीं किया। हम अपने पेरेंट्स को देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं ये नहीं कि मैं लड़कों के खिलाफ हूँ, लड़कों के लिए कह रही हूँ, लड़कियों का भी यही है। वो आजकल अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनती हैं कुछ लड़कियां। पीछे अनिरुद्ध महाराज जी ने कहा था तो बहुत ज्यादा इशू बना था इस चीज का। खैर मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, और ना ही मेरा कोई ऐसा मकसद है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि संस्कार तो घर से ही मिलेंगे, चाहे लड़की है चाहे लड़का। अगर हम घर से हम अच्छी गाइडेंस शुरू करेंगे ना, शुरू से अगर हमने संस्कार दे दिए बच्चों को कि बेटा फोन छोड़ दे, तूने मंदिर जाना ही जाना है, तूने तिलक लगाना ही लगाना है। पता बच्चे तिलक नहीं लगाते, अगर तिलक लगाओ वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, मत लगाओ मत लगाओ, क्योंकि कमी है ना। और ये नहीं पता कि तिलक से हमारे लिए कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। हमारी दिव्य दृष्टि तेज होती है उससे। हमें वैसे अच्छा लगता है कि हम हिंदू हैं, हमारी पहचान बनती है उससे। पर हम लोग थोड़े पीछे हैं इनमें, क्योंकि हम टाइम नहीं देते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। अगर मम्मियां फोन से थोड़ा हटेंगी, अपनी थोड़ी सोशल करो, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है कि सोशल, मैं भी बहुत सोशल हूँ, कि ये नहीं है कि मैं सारा टाइम घर पे हूँ, मैं भी करती हूँ सोशल एक्टिविटी, लेकिन थोड़ी अच्छी वाली करो। आप लोग समझ रहे हैं, किट्टी पार्टी छोड़ के थोड़ा ऐसे वाला अपना माहौल बनाएंगे तो जरूर बनेगा। पहले पहले किसी का मन नहीं लगता, किसी को पता ही नहीं होता है पूजा पाठ क्या है, भजन कीर्तन क्या है। लेकिन जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत में आप जाएंगे तो वैसा ही आपको अच्छा लगेगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं